आज जो मैंने वेस्ट कोट काटी थी फिर उसके बाद उसका खर्चा काटा, आज उसकी मैं सिलाई करने लगा। उसको कहते हैं खर्चे की सिलाई। सबसे पहले जी हमने बैक की सिलाई लगानी, ठीक है जी। इंशाल्लाह मैं खर्चे की सिलाई लगाऊंगा और उसके बाद आपको इस खर्चे की सिलाई को फिर प्रेस करने का भी मैं आपको तरीका बताऊँगा। तो हमने इसकी कच्ची निकाल देनी है, ये कच्ची हमने डाल दी है, हमारी पैचिंग की सिलाई लग रही है। यहाँ से आप देखें ये वॉलेट की जो नीचे वाली सिलाई है वो इससे 2 सूत्र आगे है और इधर से भी 2 सूत्र आगे है। ऊपर से 11.5-12 इंच पे हमने इसकी ये पॉकेट लगानी है। ये तकरीबन यहाँ पर हमारी फैशन की पॉकेट लगेगी। ये हमने यहाँ पर नोक रखी है और ये मैंने क्रॉस इस तरह निकाला है, ठीक है। इसी तरह ये नोक रखी है और मैंने क्रॉस उसकी जड़ तक कैंची लगाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल है, ठीक है। तमाम आलम इस्लाम को जुमातुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी दुनिया में रहने वाले जुमे वाले दिन दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। ये मोमिनों की पहचान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। आज जो मैंने वेस्ट कोट काटी थी फिर उसके बाद उसका खर्चा काटा, आज उसकी मैं सिलाई करने लगा। इसको कहते हैं खर्चे की सिलाई। ये इसलिए कर रहा हूँ, जो हमारे सीनियर हजरात हैं या जो कटिंग करते हैं या आगे दुकानदारी करते हैं उनके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। लेकिन जो नए लड़के हैं, नए बच्चे काम सीख रहे हैं, जिस तरह हमारे पास ये बच्चे खड़े हुए हैं, तो उसके लिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि इब्तदाई जो चीज़ें हैं कि आजकल हमारा दौर भी ऐसा है कि लोग बच्चों को कहीं ऐसा काम नहीं सिखाते, आगे नहीं चलाते। जो ऐसे बच्चे जो शौक रखते हैं आगे निकलने का, काम करने का, तो वो इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये है जी आगे खर्चा काटने का, अच्छे से सिलाई लगानी है। देखिए ये बैक है, इसी तरीके से ये मैंने सारा खर्चा एक ही चीज़ में रख दिया। ये हमारा फैशन है, उसकी पॉकेटें और फैशन इसमें पड़ी हुई हैं ताकि सिलाई लगाते हुए आसानी हो, ठीक है। इसी तरीके से ये सामना है ये वाला और उसकी ये सारी चीज़ें, वॉलेट हो गई है, देखें ये हमारा सामना आ गया, ये उसकी वॉलेट और बाकी चीज़ें आ गई, ठीक है जी। अब इसी तरीके से ये बैक आ गई। ये हमारा फ्रंट का, वैसे तो हम फ्यूजिंग बुकरम में लगा देते हैं लेकिन जाली बुकरम में है क्योंकि बहुत हार्ड नहीं हमें चाहिए, ये जाली बुकरम आ जाएगी, ठीक है जी। अब ये हमारा फालतू कपड़ा है और ये हमारी फालतू बुकरम है जो हमें यूज़ होगी। अब सबसे पहले जी हमने बैक की सिलाई लगानी है, ठीक है जी। बैक की सिलाई का ये जो हमने निशान लगाया हुआ है, यही निशान हमने ये बैक पे उठाया हुआ है। इन दोनों को हमने सबसे पहले सिलाई लगानी है। ये इंशाल्लाह मैं खर्चे की सिलाई लगाऊंगा और उसके बाद आपको इस खर्चे की सिलाई को फिर प्रेस करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये कच्ची लाजमी डालनी है। अक्सर अहबाब है वो कच्ची नहीं डालते, कच्ची डाले बगैर जब सिलाई लगती है तो सिलाई सारी फलक जाती है और उसमें सिलाई में भी फिनिशिंग नहीं आती। जब आप उसकी प्रेस करते हो तो प्रेस में भी फिनिशिंग। ये आप देखेंगे बैक राउंड है, ये हल्का सा राउंड की तरह। अच्छा, ये इसी तरीके से साथ ही आपने इसकी बैक की वो वाली सिलाई लगा देनी है जो सिलक की है, वो भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है आपने। आगे पीछे हाथ रख के ताकि कुछ ना हो। ये आप देखें ये सिलाई लग रही है। ये बैक की सिलाई है। अब इसमें साथ ही हम नीचे घेरे की सिलाई लगा देते हैं, वो इसलिए कि जब आप प्रेस करेंगे तो एक ही दफ़ा दोनों प्रेस हो जाएंगे। इसका ये जो किनारी है वो हमने कम कर देनी है, बाद में जब हम इसको प्रेस करेंगे तो बाकी हम काट देंगे। इसी तरीके से इसका ये जो दबाव है बहुत ज़्यादा भी नहीं रखते, बस ताकि किसी टाइम कोई लूज़ करनी पड़ जाए तो आपके पास इतना दबाव होना चाहिए कि आप उसमें अल्ट्रेशन कर सकें, या जब आप बिठाते हैं तो वो बैठ जाए आसानी से, ठीक है। अब हमने इसकी कच्ची निकाल देनी है, ये जो कच्ची हमने डाली हुई है। साथ ही हमने इसकी ये जो बैक है ये हमने चीर, ठीक है। अब सिलक को हमने किसी एक तरफ बिठा देना है, दोनों में से किसी एक तरफ, क्योंकि ये चीरता नहीं है, ये साइड पे होता है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होती है मेरी, टाइम नहीं होता तो कोशिश करता हूँ जब भी हो तो। ये देखिए इसमें एक सूत्र मैंने आगे किया हुआ है ताकि जब हम सिलाई लगाएं
तो एक सूत्र की इसमें नम लग जाए, उस नम से ये आसानी से बैठ जाएगा। शुरू से 2.5-3 इंच की सिलाई लगाकर ये हमने 2 टेपें दोनों साइडों पर रखते हैं। इस टेप का नीचे वाला किनारा जो है वो हमारी तैयारी के ऊपर आए और दूसरा ये ऊपर आ जाए। ये अब हम बैक की तरफ जा रहे हैं। अब उसी तरीके से जिस तरह हमने उधर सिलाई लगाई है, ये आपका घेरे में आ गया। ठीक है जी। अब ये वाला जो है इसको जब हम प्रेस करेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये होगी है बैक तैयार। ठीक होगी जी। अब आगे हमने चलना है। अब हमने फैशन की सिलाई लगानी है। ये फैशन की पॉकेटें होगी। जैसे अब ये फैशन की सिलाई है, मैं नीचे से ऊपर की तरफ शुरू कर रहा हूँ। सिलक को ऊपर रखा है, फैशन को नीचे रखा है। जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे नीचे वाले को तन के लगाएंगे ताकि ये ऊपर हल्की हल्की नम लगती रहे। और इसमें ज़्यादा स्पीड से सिलाई नहीं लगाते, हल्की हल्की नम देनी होती है फैशन को, तो बिल्कुल तसल्ली के साथ सिलाई लगाते हैं। मर्जी आपकी है, आप जिस तरह एडजस्ट कर सकें। आप अगर आप इसको फैशन को नीचे रख के सिलाई लगा सकते हैं तो नीचे रख के भी सिलाई लगा सकते हैं। जितना कम ज़्यादा ये ऊपर हुआ है इतना ही हमने इसको कम ज़्यादा करके तो सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी फैशन की सिलाई लग रही है। उतना ही वो कम ज़्यादा नीचे है, बिल्कुल एक जैसा हमने ये दोनों को कर दीजिए। फैशन की सिलाई होगी। ये हम खर्चे की सिलाइयाँ लगा रहे हैं, इनको कहते हैं खर्चे की सिलाइयाँ। अब हमने इसकी वॉलेट है जो सामने वॉलेट, ये वाली जो साइड होती है, इस साइड पे 2 वॉलेट होती है, एक ऊपर नीचे और दूसरी साइड पे एक होती है। ये मार के हमें निकाल लेनी है। अब सबसे पहले ऊपर वाली जो वॉलेट है, ये हमारी ऊपर वाली वॉलेट है। ठीक है जी, छोटी वॉलेट। इसका दोनों बिल्कुल बराबर रख के ये नीचे मैंने निशान लगाया हुआ है। जहाँ से निशान शुरू होगा वहाँ से हमने इसका निशान लगा लेना, बिल्कुल निशान तक। अब ये हमने, ये देखिए एक साइड पे क्रॉस है, ये आपको क्रॉस नज़र आ रही है, ये हमने इस साइड पे लगानी है ताकि जब पॉकेट हम उल्टाएं। अच्छा, यहाँ पर अक्सर लोग क्या करते हैं, ये इसी तरह ये इतना ही दबाव लेके तो कर लेते हैं, बाद में ये सिलक निकल जाता है। तो जब भी आपने वॉलेट का निशान सिलाई लगानी है तो कोशिश करनी है इस वॉलेट को, ये इस सिलक को यहाँ पर आप फोल्ड कर लें ताकि और इसमें तकरीबन आधी इंच एक सूत्र का गैप होगा। और यहाँ से अभी जब मैं उल्टाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको समझ आएगी। अब हमने ये पकीलब लगाया तो ये इसका सिलक निकलेगा नहीं, पॉकेट निकलेगी नहीं।
अब यहाँ से आप देखें ये वॉलेट की जो नीचे वाली सिलाई है वो इससे 2 सूतर आगे है और इधर से भी 2 सूतर आगे है। ये क्रॉस होनी चाहिए। जब हम इसको इस तरह उल्टाएंगे, ठीक है, तो ये आसानी से फिर बैठ जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये और ये फ़र्क है। ये 2 सूतर नीचे है आगे की तरफ, ये नीचे आगे की तरफ। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने इसकी वॉलेट की सिलाई लगानी है नीचे वाले की। ये हमारी नीचे वाली वॉलेट है। ठीक है, इसमें भी मैं आपको समझा दूँ। जब हमने इस वॉलेट को निशान लगाना है तो ये देखिए पीछे की तरफ ये क्रॉस है। ठीक है, और इसको आप चेक करें तो ये इस तरफ क्रॉस है। जब हम इसको उल्टा लें तो ये हमारी सिलाई एक लग गई। अब इसी तरीके से जिस तरह मैंने समझाया था, ये आड़े रुख पे है और हमने इसको ये सिलाई लगा दी। उसी तरीके से दोनों तरफ से सूतर कम इसकी वॉलेट की ये फोल्ड होगी। क्योंकि हम सिलक लगा रहे हैं, सेम का कपड़ा नहीं लगा रहे। अगर सेम का कपड़ा हो तो फिर भी आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वही साथ उलट जाता है। ये आगे जो हमारे एक का चेंजेस है। अब साथ ही हमारे ये दूसरा वॉलेट है। अब ये हमारी दूसरी तरफ की पॉकेट है। यार ले आना साजे हुन और किसी ने दियो मैं स्पेशल ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ अच्छा चले ए देखो जी ए देखो जी रमजान मेरा लाडला कारीगर लाडला जिगर इन्हें और मेरी चाय परे करवाती थी अपनी चाय स्पेशल। मैं साजी ਤੁਹਾਡੇ ये मोहब्बतें होती हैं, ये हमारे वर्कर नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। इनको एक अरसा हो गया। लाई हुन पी लियो। अच्छा ठीक है, मेहरबानी है। चलो चाय पीछे कर लो। चलो जी, ओ तुसी पियो, ओ तुसी पियो। ये हमारे बच्चे हैं, शागिर्द हैं जी। और मज़े की बात यह है कि 25 साल इसको भी हमारे पास हो गए हैं और माशाल्लाह अब इसका बच्चा भी हमारे पास काम कर रहा है और वो भी कारीगर हो गया। जैसे ये बच्चा खड़ा है, ये माशाल्लाह 3 भाई थे। एक भाई काम सीख के कारीगर बन गया, दूसरा बच्चा काम सीख के वो भी कारीगरी कर रहा है और अब ये उन्हीं का तीसरा भाई जो है वो हमसे काम सीख रहा है। और हमारी मकसद ही यही है कि देखिए बाकी निज़ाम दुनिया के अल्लाह ने चलाने हैं, हम तो नहीं चला सकते, लेकिन ये है कि आप जब तक इस दुनिया में हैं तो सदका जारिया के काम कर जाएं। ये आपकी ज़िंदगी में आगे काम आने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे का मददगार बनाए। अच्छा जी, अब ये उसी तरीके से ये आगे सिलाई चल रही है जी। ये उसी तरीके से एक सूतर पीछे करके 2 सूतर पीछे करके हमने ये उल्टा लिया। अब मैं आपको वॉलेट काटने का
तरीका बताता हूँ। ये कोई भी ऐसा बच्चा जो घर में काम करता है या कोई भी ऐसा इंसान जो घर में भी काम कर रहा है, उसको अगर काम का शौक़ है, लोग होते हैं अल्लाह ने ज़्यादा सलाहियत दी होती है, अगर वो काम करते हैं तो इस वीडियो से बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं अपने काम में नफासत लाने के लिए। अब ये देखेंगे, ये हमने इसको अब हमने काटना है, ठीक है। ये हमने टुक्का दे दिया और बिल्कुल सेंटर जो इसका है वहाँ से हम ये लेकर गए, ठीक है। अब जो नीचे वाला हमारा कपड़ा है सेम का, उसको हमने क्रॉस कर देना है ताकि वो इसके साथ ना कटे, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले जो साइड है वो हमने इस तरह काटना है कि हमारा ये देखें, अब मैंने ये टुक्का लगाया, इसको मैंने नहीं कटने दिया, ठीक है, लेकिन इसको मैंने साथ ही काट दिया। ये देख रहे हैं, इसको साथ काट देना है ताकि उल्टा आके जब हम इसकी प्रेस करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। ये नीचे उंगली रख के उसको तरीके से, ये है जी आपकी वॉलेट, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये बाकी भी काटता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये हमने इसको काटना है। ये नीचे वाला जो है उसको हटा के और ऊपर वाली जाति को साथ ही काट देना, फिर देखिए ये इसको मैंने साथ ही काट दिया, ये कट, लेकिन इसको हमने नहीं काटा। आज जुम्मा है और अहबाब जो जुम्मे की तैयारी करते हैं, हमारे मुसलमान भाई, क्योंकि पूरी दुनिया में ये वीडियोस देखी जाती हैं, क्योंकि हम जुम्मे वाले दिन अपना ख़ास एहतमाम करते हैं। तो मेरा भी जो जुम्मा है वो बरी इमाम सरकार हमारे यहाँ बहुत मशहूर दरगाह है, जिस तरह इंडिया में दरगाह है गरीब नवाज पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के, लोग इन जगहों पे जाकर जुम्मा पढ़ना सादत समझते हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। और मैं जुम्मा कोशिश करता हूँ कि बरी सरकार पढ़ता हूँ, यहाँ से तकरीबन है 10-12 किलोमीटर दूर। तो जुमे वाले दिन ख़ास एहतमाम किया करें। अच्छा जी, ये होगी जी खर्चे की निशानियाँ, फिर मैं गिनती करवा देता हूँ आपको खर्चे में क्या होता है। ये हमारी होगी जी फ्रंट, इसकी हमने सिलाइयाँ लगा ली पॉकेटों की। ये हमारे फैशन हो गए, इसकी अभी हमने प्रेस लगा के पॉकेटों के निशान लगाए। ये हमारी बैक होगी, इसकी हमने अभी, अच्छा ये जो बाकी सिलक है ये हमने दोबारा रख लेने, इनको अभी जब हम जुड़ाई करेंगे तो फिर यूज़ करेंगे। जी अहबाब, जिस तरह कि मैंने बताया था कि अब हमने इसके खर्चे पे प्रेस लगानी है। ये हमारी टेलरिंग की ज़बान की बातें होती हैं, खर्चा काटना, खर्चा फ्यूज़ करना, खर्चे की प्रेस करना। और अब ये हम खर्चे की प्रेस करने लगे, ठीक है जी। सबसे पहले तो हमने इसको क्योंकि शूटिंग पे ज़्यादा स्टीम ही यूज़ करनी चाहिए। स्टीम से ये होता है कि आपके जो कपड़े की नफासत है वो उसी तरह रहती है। ज़ाहिर है हमने भी बड़ी इस्त्रियों पे काम किया, पहले तो उसी तरह ही काम होते थे और ठंडी इस्त्री से और बहुत ज़्यादा हीट ना हो और बड़ी फिनिशिंग के साथ हम काम करते हैं। अब जदीद दौर है, जितनी आसानी हो सके वो करनी चाहिए। तो ये है जी, हमने इसको एक साइड पे बिठाना है अब, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फैशन की प्रेस लगी, इसी तरीके से अब ये दूसरे फैशन की प्रेस लगेगी। ये आपकी ये ऊपर से 11.5-12 इंच पे हमने इसकी ये पॉकेट लगानी है, ये तकरीबन 12 इंच पे आ जाएगी, ठीक है। अब हमने इसकी यहाँ पर हमारी फैशन की पॉकेटें लगेंगी। ये हमने जो तैयार करने हैं वो फैशन की पॉकेटों के लिए
ये खर्चा तैयार करो। अब हमने बैग तैयार करनी है। बैग की जहाँ पर ये कमर होती है यहाँ से हल्का सा इसको फलका लेते हैं ताकि जब हम कमर बिठाएं तो वो सही बैठ जाए। ये हम बैग बिठा रहे हैं इसमें। ये सिलक को हल्की सी वैसे प्रेस लगानी ताकि ये इजीली बैठ जाए। ये हमारी जो तैयारी का निशान है ये हमने लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने इस बैग को बिठाना है सबसे पहले। और ये जो हमारी बुकरम है ये वाली, ये इसके यहाँ पर फ्यूज़ हो जाएगी। ये मैंने टुक्का एक लगाया था, इसकी बैग पे एक प्लेट हम रखते हैं। ये टुक्के से टुक्का मिलेगा और ये यहाँ पर बैठ जाए। ये टुक्का मिला के हमने इसको बिठा देना है। अब हमने इसकी पूरी बैग को देख लेना है, इसका सिलक और ये सारा बराबर है। ये दो सूत्र सिलक फालतू होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर ये प्रेस लग जाएगी। इसकी बैग बहुत ज़्यादा राउंड है, राउंड कटिंग की हुई है। ये हमारी बैग तैयार है, ठीक है। अब हमने साइडों के सिलक और ये दबाव जो है वो बराबर कर लेना है, ठीक है। यहाँ से एक एक सूत्र का सिलक लूज हो चुके, अक्सर प्रेस में सिलक श्रिंक हो जाता है तो सूत्र ये फालतू होना चाहिए। ये सूत्र ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से भी हमने इसको ये हमारी बैग तैयार हो गई। अब हमने वॉलेट तैयार करनी है। टुक्के हमने इसके लगाए हुए थे, ठीक है जी। अब हम इसकी
ये वाली जो नीचे वाली जो हमारी वॉलेट है जिस पे सेम का कपड़ा लगा हुआ है, इसको हमने चीर लेना है। ठीक है जी, ये हमारी ये सिलाई चीर गई। साथ ही हाथ डाल के आपने जो ऊपर वाली वॉलेट का जो हमारा सिल्क है उसको यहाँ से आपने पकड़ लेना है। ये ठीक है, ये आपने पकड़ के बाहर निकाल लेना। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। ये 1 इंच का हमने निकालनी है। अगर निशान के साथ ये 1 इंच एक सूत्र हो जाएगी, हमने इस निशान को टोटल अंदर कर देना। ये नोक रखनी है, ये देखें यहाँ पर नोक रखी है और ये मैंने क्रॉस इस तरह निशान लगाया। ठीक है, इसी तरह ये नोक रखी है और इसको मैंने क्रॉस उसकी जड़ तक कैंची लगाई है। यहाँ से आपने इसको पकड़ के ये अंदर बिठा देना। ये आपकी वॉलेट आ गई। ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर हल्का सा मैं निशान लगा रहा हूँ। ये निशान सारा हमने छुपा देना है। ठीक है, ये सारा निशान भी इस तरह अंदर छुपा देना। ये सामने निशान नज़र नहीं आएगा, ये निशान भी इसी तरह अंदर छुप जाएगा, निशान नज़र नहीं आएगा। ये वाला कट मैंने इधर रखा है। लोग यहाँ से इस तरह करके इस तरह काटते हैं, फिर जब ये सिलाई लगती है तो ये सारा वो यहाँ से नज़र आ रहा था। ठीक है, ये है वॉलेट। अब 2 वॉलेट इसकी और हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। आपने गौर से देखते रहना। ये आगे जी हमने वॉलेट बिठाया। ठीक है जी, साथ ही आपने इसके सिलक को पकड़ के वॉलेट के बाहर निकाल लेना है। ये कपड़ा आ गया। ये हमारी जी वॉलेट आ गई नीचे वाली। मैंने इन दोनों को इस तरफ से सिर्फ प्रेस लगाई है। ठीक है जी, अब उसी तरीके से हमने इनका निशान उठा लेना। निशान उठा लिया।
ये गोल गला वेस्ट कोट है जी। इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होने लगेगी, जब उल्टेगी, प्रेस होगी, फिर आप इसकी फिनिशिंग देखिएगा। ये हमारी वाली टॉप, ठीक है जी। ये फालतू जो है उसको हमने उड़ा दिया। ये निशान लगे हुए हैं, ये निशान अंदर चले जाएंगे। ये वालट आ जाएगी फिनिशिंग के साथ इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये है खर्चा। अब हम इसकी दोबारा सिलाइयाँ लगाएंगे जिसमें पॉकेट होगी, वॉलेट होगी, सामने की हमारी ये जो फैशन की पॉकेटें होंगी, उसके बाद जुड़ाई मैं आपको बताऊंगा। ये 12 साढ़े 12 पे फैशन की पॉकेट का निशान लगाते हैं। फिर उसके बाद साइज़ के हिसाब से, अगर रूटीन से कुछ छोटा साइज़ है तो उसी हिसाब से छोटा होगा। अगर इसकी 6 इंच की पॉकेट हम इसको लगा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने दूसरे फैशन पे भी निशान लगा रहे हैं। 12 इंच का निशान लगाकर 6 इंच की पॉकेट है। इसमें भी अगर छोटा साइज़ हो तो पॉकेट कम और बड़ा साइज़ हो तो पॉकेट ज़्यादा करनी पड़ती है। ये नॉर्मली जो साइज़ है ये उसका निशान है। ये 6 इंच की पॉकेट है। ये फैशन की पॉकेट है जी। ये इसका जो सेंटर है, ये देखें, ये जो इस मैंने जो बोन बनाई है, इसका जो सेंटर है, इधर से भी उसका सेंटर होगा और यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। और ये थैली वाली साइड जो होगी वो नीचे होगी, ये वाली साइड ऊपर होगी, ठीक है, क्योंकि थैली हमें नीचे की तरफ चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम ये इसका शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये आप अच्छा, इसकी जो हमने टांके लगाने हैं ना, जैसे हमने बोन बनाई थी उसका हमने फ़र्क डाला था सूतर का ना, तो इसका बिल्कुल जहाँ पर ये टांका है इसके बिल्कुल एग्जैक्ट आपने दूसरी तरफ टांका उठाना है। ये इसका नाखन मार देने ताकि जब हम ये उसको उल्टाएं तो ये आसानी से इसकी चौड़ाई बराबर आ जाए एक जैसी, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इसका हमने बिल्कुल सेंटर से काटना है, ठीक है। अब हमने इसको हमने कट देना है। ये बिल्कुल इसका सेंटर से बिल्कुल इस तरह लेके जानी है और इसकी जड़ में, इसकी जड़ में बिल्कुल, और आधा तार पीछे जहाँ सिलाई लगी आधा तार पीछे, और फिर आपने इसको उल्टा देना है, ठीक है। ये उल्टा दिया और ये उल्टा, ठीक है। ये अब हमने यहाँ इसको नाखून मार दिए ताकि ये आसानी से बैठ जाए। अब हमने इसकी पॉकेट की सिलाई लगानी है, ठीक है। एक साइड से शुरू करनी है। साथ ही हमने इसका ये जो ठोका है, ये ठोके की सिलाई लगा लें। एक ही सिलाई में ये सारा हमारा कवर हो जाएगा। साथ ही हमने ये पता कर लिया, ठीक है।
इसी तरीके से अब हमने इस साइड की सिलाई लगानी है। अब हमने ऊपर की बिल्कुल जो सिलाई लगी है उसके साथ आधा तार पीछे जोड़ के सिलाई लगा देनी है। ये हमारी पॉकेट इस तरह बंद होनी चाहिए। अक्सर होता है कारीगर सिलाई लगाते हैं, ये पॉकेट इस तरह खुली होती है बिल्कुल एक तक पर, और वैसे ही एहतियातन एक यहाँ पर सिलाई हम लगा देते हैं, कच्ची सिलाई, इससे ताकि जब तक हम प्रेस करते हैं उस टाइम तक ये गड़बड़ ना करे। और यहाँ पर एक हम सिलाई लगाते हैं फैशन को कवर करने के लिए, ताकि जब ये पॉकेट लग जाए तो अंदर इसकी जब कोई चीज़ डलती है तो ये फिर लचक मार रही होती है, झोल मार रही होती है, पॉकेट बैठी नहीं होती। अब इससे क्या होगा, वो पॉकेट एक साइड से बिल्कुल पकड़ी होगी। ये आपकी पॉकेट भी पकड़ी गई, ठीक है। और ये आपका ये सिलक के साथ लाजमी आपने कपड़ा छोड़ना है। अक्सर होता है सिलक के बिल्कुल एक एक पैर कपड़ा काटते हैं तो वो धोने के बाद जब सिलक अंदर से धोने के बाद रगड़ा खाता है उस आपका ये खुल जाती है पॉकेट, ठीक है जी। एक पॉकेट मैं फिर दोबारा आपको लगाना बताता हूँ, तवज्जो रखें। जो ये वाली साइड है ये हमने ऊपर रखनी है, दूसरी साइड इसकी नीचे होगी। ये अब साथ ही जहाँ पर हमारी सिलाई ख़त्म हुई है उसी के बिल्कुल बराबर ये नाखून इसलिए लगाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने कहाँ पर सिलाई लगानी है। धागे लाजमी काट लिए करें ताकि जब आप आगे चलते हैं तो फिर यही धागे आपको परेशान करते हैं। ये हम इसकी बोन निकालेंगे। ये बच्चे इस तरह जैसा शलवार पॉकेट ऐसा लाने हैं ना, सिलाई लाने हैं, उल्टाने हैं, इससे उस तरीके नाल इसी चकोर होने और इस तरीके नाल लगने ताकि जब बोन उल्टा है तो आमने सामने बोन बिल्कुल बराबर हो गए, ना बोन कट हो गया ना बैठ हो गया। इसके बाद मैं आपको सामने की जो पॉकेट है उसे हम वॉलेट कहते हैं, उस वॉलेट का भी मैं आपको लगाने का तरीका बताता हूँ। इसको आप दोनों तरफ से, अब इसकी मैं ऊपर वाली पॉकेट का जो ऊपर वाला फोल्ड है ना वो अलग लगाऊंगा। अब ये पहले आप ठोका भी बांध सकते हैं, आप इसको पहले हम ठोका बांध रहे हैं, ये हमने इस पॉकेट का ठोका बांधा, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड पर ये हम पॉकेट का ठोका बांध रहे हैं, बिल्कुल जड़ में, इसको कहते हैं ठोका बांधना। इससे आपकी ये पॉकेट की ये जो बोन है ये बिल्कुल बराबर आ जाती है। अब चूँकि ये थैली
पूरी नहीं आएगी, ये थैली छोटी है। अब उसी की पॉकेट है, हम इसकी ऊपर वाली थैली ये अलग से लगाने लगे हैं, ये इसलिए हमने इसके ठोके पहले बांध लिए। ये अब आपकी पॉकेट आ गई। उसी तरीके से जिस तरह मैंने कहा था कि इस पॉकेट को हम एक इस तरह सिलाई लगाते हैं कि ताकि ये पॉकेट जब कस्टमर पहने तो वो वास्कट के अंदर चोर ना खाए, तो उसके लिए एक सिलाई हम ये लगा देते हैं। इससे ये होता है कि सेम के कपड़े के ऊपर लगाने से एक तो वो उसकी फिनिशिंग ख़राब नहीं होती, और इसी तरीके से ये आपकी आ गई पॉकेट। ठीक है जी, ये फैशन की पॉकेट आ गई, ये हमारी बैग तैयार होगी। अब हमने वॉलेट की, एक वॉलेट में आपको सिलाई लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले ये जो वॉलेट का ये वाला जो कपड़ा है, इस फालतू को हमने छान देना। ठीक है, ये कपड़ा हम पॉकेट के लिए यूज़ करने लगे हैं, और इसकी जो जड़ है उसमें हम इसको इसके साथ पकड़ के इस जड़ में इसकी सिलाई हमने लगानी है। ठीक है, ये कपड़ा हमने इसकी जड़ में लगाया। अब इस कपड़े ने नीचे उलट जाना। अगर हम यही कपड़ा यहाँ करके लगाते तो ये जोड़ लगता, और जोड़ जो है वो बाद में बाहर से शो होता है। ठीक है, अब वो हमारा कपड़ा लग गया। अब हमने ये देखें, ये पकड़ ली वॉलेट, हल्का सा नाखून लगा दिया, और ये वॉलेट देखें पूरी वॉलेट आपने इधर ले आनी है ये, ताकि आपकी सिलाई आसानी से लग जाए। और ये जो आपकी निशान है, इस निशान के जड़ पे आपने बिल्कुल इसके जड़ में ये हमने लगा दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बिल्कुल एक आधा तार पीछे को कटना है, और फिर ये वाला जो दबाव है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये है आपकी वॉलेट की एक सिलाई। बाकी इसकी मैं जब फिनिशिंग करूँगा फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब इसी तरीके से जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हमने ये वॉलेट को पकड़ लिया। ठीक है, ये सीधा इससे ये आधा तार क्रॉस करते हैं ये। ठीक है, ये इस तरफ से आधा तार इधर क्रॉस होती है, इसका आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ये हमने जब इसको पकड़ी, ये हमने जो नाखून मारा, ये उसकी निशान सामने आ गए। उसी तरीके से आपने इसको वापस लेके जाना है। एक टांका लग गया, और उसी तरीके से आपने इसकी ये, और ये हमने उसको वहाँ पर पक्की लब कर दी ताकि आपकी वो कच्ची लब शो ना हो। ठीक है, अब ये जब मैं पॉकेट का पैर का ठोका लगाऊंगा फिर आपको समझ आएगी। ये हमने वॉलेट की सिलाई लगी। अब हमने इसकी सफाई करनी है। ये जो हमने सिलाई लगाई है इसको काट देना है, ये जो फालतू है इसको काट देना है, ये थोड़ी सी सफाई कर देनी है। ये आपने काट देना है बिल्कुल जड़ में ये, और ये आपने सिलाई लगा दी। ठीक है, अब हमने इसकी साइड की सिलाई लगानी है। ये हमारी पॉकेट की सिलाई लग रही है। ये हमारी पॉकेट की सिलाई लग गई।
अब हमने एक टांका इधर लगाना है, एक टांका इधर, ताकि इसका ये जो दबाव है ये टोटली छुप जाए। ठीक है, उसके लिए आपने इसको हल्का सा ठोक लें, जो कि यहाँ पर कम होती है, बैठ जाए अपनी जगह। एक दो टांके लगाने हैं जिससे हमारा वो जो दबाव है जो हमने लिया था वो छुप जाए। ये अब इसने हमारे उस नीचे वाले सारे को वो गंद को छुपा दिया। इसी तरीके से इस तरफ ये आपने अच्छा, इससे होगा क्या? अब ये टांके लग गए, ये लग गए, जो देखो अच्छा, ये देखें जी, ये अब मैं आपको इसके अंदर की फिनिशिंग बताता हूँ। ये हमारी पॉकेट, ठीक है, इसको आप गौर से देखें तो अब इसको ना इधर आपको गंद नजर आएगा, वो कोना जो ख़राब होता है, ये देखें बिल्कुल सफाई के साथ इसके दोनों कोने सफाई है, अंदर कोई कच्ची लब नहीं है, बिल्कुल पक्की लब साफ आ गई। ठीक है, अब वैसे ही हमने इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि जब तक काम होता रहता है तो पॉकेट इधर उधर होती रहती है, बड़ा टांका करके ये लगा दिए, ये दो वैसे टांके हमने लगा दिए हैं कि जब हम इसको उल्टाएंगे उस वक्त तक ये पॉकेट इधर उधर ना हिलती रहे, और ये अब आपकी पॉकेट कंप्लीट वॉलेट आपकी तैयार होगी। ठीक है, ये आपके आखिर में फिर हम बाहर से उसके टांके निकाल देंगे। ये है खर्चे की सिलाई। अब इसके बाद इसकी ऊपर फ्यूजिंग रखनी है, पलटाना है, इसको पलटा के आखिरी पॉइंट है जुड़ाई का। मकसद जो इस पूरी आपने वीडियो का देखा है कि मकसद ये है कि शुरू से लेके आखिर तक, एक तो होता है कि बस आपने दस्ती वो अपनी वीडियो चढ़ाने के लिए कटिंग कर ली, बना ली, प्रेस करते दिखाया, 2 मिनट की वीडियो कहानी ख़त्म। लेकिन जो मकसद है आपका सीखने का, वो तो अमल पूरा नहीं होता। अमल पूरा तब होगा कि जब आप खर्चा काटें, उसके बाद उसकी क्या प्रोसेस होता है, सिलाइयाँ लगानी है कहाँ कहाँ पर, सिलाइयाँ बैठानी है कहाँ पर, वॉलेट कैसे लगानी है, वॉलेट की प्रेस, सामने पुरानी बुकरम लगानी है वो कैसे लगानी है, फिर उसको उल्टाना कैसे, ये प्रॉपर उन बच्चों के लिए जो काम सीखना चाहते हैं लेकिन कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जिससे वो आगे निकल सके। अगर किसी जगह हाथ रुका है, आप इस वीडियो को देखें और आगे शेयर भी करें। ये सबका जारिया है, इंशाल्लाह आपको खुद भी शौक होगा। जब आप अच्छे तरीके से सीखेंगे फिर आपको आगे सिखाने का भी शौक होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम।